मौसम बदल रहा है। आई होप ये बदलता हुआ मौसम रिश्तों के महीने भी बदल दे। अक्सर ऐसा ही होता है, जो वक्त लोगों को एक दूसरे से दूर करता है वही उन्हें वापस मिला भी देता है। और यहां तो वजह भी है। पति पत्नी अलग हो सकते हैं, माँ बाप नहीं। अपनी बेटी की शादी रागनी और नील को फिर से करीब ले आएगी। एक नए रिश्ते की खोज में शायद एक खोया हुआ पुराना रिश्ता वापस मिल जाएगा। निशी की शादी दुनिया की पहली शादी होगी जहां बेटी को एक पति भी मिलेगा और मां बाप भी। डेस्टिनी, आई सल्यूट यू। जब तुम अपनी ताकत दिखाती हो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। नाउ आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ मिरेकल। आज वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई, मगर मेरे लिए आज भी मेरी जिंदगी अपने बच्चों के साथ जुड़ी है। उन्हें नहीं खो सकता मैं। रिचा, हाय। मुझे कुछ दिनों के लिए इंडिया जाना है। मेरे सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो। थैंक यू। ओके गाइस, वेलकम होम, वेलकम होम। ये तुम लोगों का अपना घर है। यहाँ तुम लोगों वो सब कर सकते हो जो अपने घर में करते हो। सो जस्ट फील कंफर्टेबल। मतलब बहुत सारा धमाल, खूब सारी मस्ती एंड ऑफ कोर्स लॉट्स ऑफ गॉसिप। लेकिन पहले ये बताओ कौन क्या क्या लेगा? टी, कॉफी, एनीथिंग? अब अभी तो हम सिर्फ मॉम का एड्रेस लेंगे। काफी टाइम से ढूंढ रहे हैं उनको। आई एम सॉरी गाइस, बट यही एक चीज है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। ऊपर से ऑर्डर आया है बॉस। ऊपर से? तुम्हारे डैड ने मना किया है। लेकिन डैड ने तो कहा था कि आई नो सुहानी, बट अब कहानी में एक अलग ट्विस्ट है। तुम्हारे डैड कल यहां खुद आ रहे हैं और वो तुम्हें अपने साथ निशी की एंगेजमेंट में ले जाएंगे। What? डैड यहाँ इंडिया आ रहे हैं? हाँ, मेरी बात हुई उनसे, वो आ रहा है। He's coming, guys. एनीवे गाइस, चलो आई शो यू योर रूम्स। कम कम। Oh, hey, hi sexy. एक बात बताओ करण, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। सुहानी से अर्जेंटली बात करनी है। कैन यू कॉल हर? Swani, your mom's on the line. मॉम। Yeah, I'll just be back. Yeah. हाय मॉम। Hey, my baby. Congratulations. Guess what? क्या मॉम? Ta-da! ब्राउन यूनिवर्सिटी, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है। सिर्फ 3 दिन बचे तुम्हारे पास, इसीलिए तुम्हें तुरंत यहाँ पे आना है और 3 दिन में एडमिशन की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है। पर मॉम ये सब मुझे अभी नहीं करना। I want to stay here. What did you say? सुहानी, तुमने कितना स्ट्रगल किया है। तुमने इतनी पढ़ाई की थी, इतनी कोशिश की थी जस्ट टू गेट इनटू दिस यूनिवर्सिटी, और तुम अभी कह रही हो कि तुमको नहीं करना? I know मॉम, पर इस तरह अचानक। फिलहाल मेरी प्रायोरिटी निशी की वेडिंग है मॉम। सुहानी, तुम्हारी प्रायोरिटीज क्या है ये तुमसे ज्यादा मैं और तुम्हारे डैड अच्छी तरह से जानते हो, राइट? एंड मोर ओवर, मैं तुम्हें चॉइस नहीं दे रही हूँ, मैं बता रही हूँ तुम्हें। इट्स एन ऑर्डर, तुम्हें वापस आना है, समझी? तो बट कुछ नहीं, मेरी बात सुनो। तुमने क्या कहा था, ये जो नई नवेली एक बहन तुम्हारी जिंदगी में हाल ही में आई है, उसकी शादी में हमारी फैमिली से किसी एक रिप्रेजेंटेटिव का होना बहुत जरूरी है, करेक्ट? हाँ लेकिन मॉम, अब मैं और तुम्हारे डैड इंडिया आ रहे हैं शादी अटेंड करने के लिए, तो वहां पे रहेंगे मैं, तुम्हारे डैड, तुम्हारे दोनों भाई, करेक्ट? तो तुम्हारा वहां पे होना ना होना, यू नो व्हाट, एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ता। लिसन टू मी सुहानी, तुम्हारी किसी बहन की शादी के लिए मैं तुम्हें अपना करियर, अपना फ्यूचर, अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। मैं बहुत प्यार से समझा रही हूँ तुम्हें, फिर से एक बार सुन लो। तुम्हें यहाँ पे वापस आना है, 3 दिन में तुम्हारी एडमिशन्स की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है तुम्हें, बस। मुझे और कुछ भी नहीं सुनना है, समझी? सुनाओ, जब तक टाइम है तब तक एंजॉय करो, हैव फन, एंड आई विल सी यू ऑन द एयरपोर्ट। लव यू बेबी, मिस यू, बाय।
क्या हुआ सुहानी, इतनी अपसेट क्यों हो तुम? एक शादी तो मिस कर रही हो और उस बहन की शादी मिस कर रही हो जिसको हमने पिछले 15 सालों में देखा तक नहीं है। आई नो भाई, एक बार मॉम से बात हो। सुहानी, तुम्हारा करियर उस औरत से मिलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वो तुम्हारा पास्ट था, पर ये तुम्हारा फ्यूचर है। सुहानी, तुम्हें जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसे जाने मत दो, उसे ग्रैब करो। और तुम जिस फैमिली के बारे में बात कर रही हो वो ना तो हमारी जिंदगी में पहले कभी थी और ना ही कभी होगी। ओके? फाइनली तो यहाँ आ गया यार। आई एम सो हैप्पी। कैसे हैं आप मॉम? You know, I have a gut feeling. Good, how are you? Hey, oh my sweetie, congratulations. अब की बार तेरा यहाँ ना वेस्ट नहीं होगा। एक कदम तूने बढ़ाया अब। That's damn good. कैसे हैं आप डैड? How are you, Dad? डैड, थैंक यू। आप निशी की शादी के लिए यहाँ तक आए। पता है, मुझसे ज्यादा ना इस शादी में आपका होना बहुत जरूरी है। आई नो कि मैं अपनी बहन की शादी अटेंड नहीं कर सकती, बट दैट्स ओके ना। आई मीन आप हो, उसके डैड उसके साथ है। देखना, उसके लिए ना ये सारे मोमेंट्स बहुत प्रेशियस होंगे, है ना? डैड, मुझे आपसे पूछना था, आप निशी और मॉम के लिए गिफ्ट्स लाए, प्रेजेंट्स? पैम, सी, आई सो न्यू इट कि आप भूल जाएंगे, इसलिए ना मैंने ऑलरेडी अरेंजमेंट्स करके रखा था। वेट, ये लीजिए डैड, साड़ीज है। आप ना अपनी तरफ से मॉम और निशी को ना ये दे देना और उनसे कहना कि आई विल रियली मिस देम। आई थिंक तुम्हारी फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो गई, अभी सिक्योरिटी शुरू हो गई है। आई थिंक यू नीड टू रश। एक बार बस भाई, जल्दी ही काउंटर बंद ना हो जाए, जल्दी, कम ऑन। भाई, बहन की शादी हो रही है, एक स्माइल तो गिफ्ट कर ही सकते हो ना उसे। अच्छा ठीक है, वो नहीं तो यूं ही कर देना। और तुम भी अपना ख्याल रखना। ओके? टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय द वे, शादी में मैं तुम्हें मिस करूंगा। आगम, तुझे मेरे 2 इम्पोर्टेंट काम करने हैं। मतलब शादी में जितने फंक्शन रस्म्स होंगे ना, सबके फोटोग्राफ्स क्लिक करना और मुझे मेल करना। और स्पेशली जो साड़ी भिजवाई है ना, जब भी इन्हें पहनेंगे ना, स्पेशली उनके फोटोग्राफ्स क्लिक करना प्लीज। दूसरा, जब भी मॉम से मिलेगा ना, एक बार बात करा देना। डन। टेक केयर। चलो, हरी अप, कम ऑन। बाय डैड। आई नो सुहानी, तुम बहुत अपसेट हो, लेकिन इस वक्त तुम्हारे यहाँ से जाने में ही तुम्हारी भलाई है, क्योंकि तुम अगर यहाँ रही तो ऐसी कई बातें हैं जो तुम्हारे सामने आएंगी और जिन्हें तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। करण, तू इन्हें घर ले जा, मैं एक काम निपटा के आता हूँ। इस वक्त कौन सा काम है नील? है कुछ पुराना काम पेंडिंग, पुराना हिसाब है। I'll see you later. मिस्टर मेरा टेलीकॉम के ओनर। हाँ, बस उन्हीं का वेट कर रही हूँ। यू नो ना, आई एम वेरी बिजी। हाँ यार, आज का पूरा दिन ना उन्हीं के साथ प्लान हुआ है। यू नो, शॉपिंग, मूवी और लंच और ओह, आई थिंक सो ही इज हियर। ओह माय गॉड, इतना सोना बंदा, क्या पर्सनैलिटी है। हाँ सीमा, मिस्टर मेहरा तो नहीं आए, लेकिन ना ही आए तो ही अच्छा है। यस, आई एम लुकिंग फॉर रागिनी खन्ना। आई मीन रागिनी पटेल। आप जानती है कहाँ रहती है वो? इट्स थर्ड फ्लोर 302। दिस बिल्डिंग?
दिस वन जी, दिस वन। थैंक यू। दो, और पेपर भी देना जरा। दुनिया बदल गई। लेकिन तुम्हारी आदतें नहीं बदली। आँख खुली नहीं और हाथों में पेपर चाहिए। फाइनली इट्स ओवर। जिस रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं था, आज उसका अस्तित्व भी खत्म हो गया। फिर ऑफिशियली डिवोर्स जा सकते हो तुम। मौसम चाहे कितने भी बदले, मैं नहीं बदलूंगी। अंदर आने को नहीं कहोगी? डोंट वरी, घर में आ रहा हूं, जिंदगी में नहीं। चेंज करके आती हूँ। क्यों? दूध वाले के सामने नाइटी पहनकर जा सकती हो, अपने एक्स हस्बैंड के सामने नहीं। दोनों सूरतों में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नानी, पहचानेंगी नहीं तुम्हें। अल्जाइमर्स है उन्हें, तुम्हारा नाम तक याद नहीं होगा। अरे नचिकेत बेटा, तुम आ गए। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब आए हो तो मैं जाने नहीं दूंगी। मैं नहीं जाने दूंगी। चलो। पैर नीचे। हमारे घर में टेबल पर पैर रखकर नहीं बैठते। रूल नंबर? हाँ, I mean, रूल नंबर 80, 180, 1080, इतने तो रूल्स होंगे ही तुम्हारे घर में। सीधा होकर बैठ जाता हूं, I'm sure इसका भी कोई ना कोई रूल जरूर होगा। क्यों आए हो यहाँ? आज भी तेवर नहीं गया तुम्हारा। कुछ कहने से पहले सवाल पूछती हो। पूछना ही था तो ये पूछ लेती कि मैं चाय पीऊंगा या नहीं। और तुम आज भी जवाब टाल देते हो। वाकई कुछ नहीं बदला। वाह, तुम्हारी बेटी मुझसे कह रही थी कि बिना उसके पापा के उसकी शादी नहीं हो सकती। बेचारी बड़ी डरी हुई सी, सहमी हुई सी लग रही थी। बट आई गेस तुमने उसकी परवरिश की है, इतने साल तुम्हारे साथ रही है, डरी हुई सहमी हुई तो होगी। चलिए अच्छा है, शादी हो जाएगी, छूट जाएगी बेचारी। तो शादी में आ रहे हो तुम? आ रहा नहीं, आ गए हूं मैं।
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अब आ ही गए हो तो ट्रीटमेंट अच्छी मिलेगी, क्योंकि हम हमारे गेस्ट की इंसल्ट नहीं करते। खाओ, पियो और जाओ। हाँ, यही करने वाले हैं मैं और मेरे बच्चे। बच्चे वो दोनों भी आए हैं, रणबीर और आगम। कैसे हैं वो? I mean, अब बड़े हो गए होंगे ना? कैसे दिखते हैं? तुमने ठीक से सुना नहीं रागिनी। मैंने कहा मेरे बच्चे अपनी बहन की शादी में आए हैं जिद करके। छोटे हैं ना अभी, नादान है, दुनियादारी की समझ नहीं उन्हें। लेकिन तुम एक बात ठीक से समझ लो, वो मेरे बच्चे हैं और तुम्हारा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं। न रिश्ता बनेगा न तुम कोई रिश्ता बनाने की कोशिश करोगे। आज से 15 साल पहले तुमने जो शर्त रखी थी, मैं आज भी उस शर्त पर कायम हूं। तुम भी रहना। मैं अकेली इनकी माँ और बाप दोनों बन के इन्हें पालूंगी, ऐसी परवरिश करूंगी, इतना प्यार दूंगी कि तुम्हारी याद कभी इनकी तरफ फटकेगी भी नहीं। क्या कहा था तुमने? खाओ पियो जाओ। मैं वही करूंगा, न कोई रिश्ता बनाऊंगा न कोई रिश्ता बनने दूंगा। ओके? लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं रागिनी। शादी ब्याह का माहौल है, बच्चे हमसे मिलेंगे। हो सकता है जज्बाती भी हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उनमें से कोई भी हमारे साथ इमोशनली जुड़े। हम अजनबियों की तरह आए हैं, अजनबी की तरह जाएंगे। रणबीर या आगम के साथ रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करना रागिनी, और अगर तुमने ऐसा किया तो याद रहे, मैं भी आरव और निशी पर अपना हक जता सकता हूं, जो शायद तुम अफोर्ड नहीं कर सको। ओके, आई गेट इट। अपने लिमिट्स जानती हूं मैं। गुड। अब आए हो तो कार्ड लेकर जाओ। पूरा यकीन था मुझे कि इस कार्ड पर बाप का नाम नहीं होगा। जिम्मेदारियां कौन सी निभाई है तुमने जो नाम का हक मांग रहे हो? एंगेजमेंट आज है। डू यू नीड एनी हेल्प? कोई मदद चाहिए तो? मैंने कहा ना, खाओ पियो और जाओ। एटीट्यूड? हाँ, तुम्हारी ही देन है। कुछ लोग एटीट्यूड के साथ ही पैदा होते हैं और कुछ लोग अपनों की संगत में रहकर सीख जाते हैं। अब अपने तो साथ रहे नहीं, एटीट्यूड रह गया। तुम्हारा दूसरा हस्बैंड कहीं दिखाई नहीं दिया। तुम्हारा दूसरा हस्बैंड कहीं दिखाई नहीं दिया। हस्बैंड? या हस्बैंड। आज भी तुम हस्बैंड लफ्ज सुनकर चौंक जाती हो। पुरानी आदत है तुम्हारी, ये भूल जाना कि तुम्हारी जिंदगी में कोई हस्बैंड भी है। मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि तुमने दूसरी शादी कर ली। डॉक्टर अमन, नाइस गाय, आदमी अच्छा है, बस थोड़ा सताया हुआ लग रहा था। अब क्या करें, तुमसे शादी करने का यही अंजाम होता है। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि तुम दूसरी शादी करोगी। क्यों? अब तुम्हें टॉलरेट करने वाला आदमी इस दुनिया में तो। What do you mean? मेरे साथ रहना, जिंदगी बिताना इतना मुश्किल है? इतनी बुरी हूं मैं? But look at me now. I'm happily married. डॉक्टर अमन और मैं। डॉक्टर अमन? उन्हें डॉक्टर अमन कहकर पुकारती हो तुम। सो स्वीट। कम से कम उन्हीं का नाम इस कार्ड पे डाल दिया होता।
लेकिन नहीं, आई एम सॉरी, ये तुम कैसे होने दोगी कि बच्चों की माँ और बाप दोनों तो तुम हो, ये क्रेडिट तुम किसी और को कैसे लेने दोगी? इनफ, प्लीज लीव नाउ। शादी में तो आ रहे हैं ना वो। नेवर माइंड, तुम नहीं समझोगी। कॉफी, थैंक यू। क्यों रिएक्ट नहीं कर रही हो तुम डिम्पी? यार मैं बहुत टेंशन में हूं, इतनी परेशान हूं और तुम इतनी कूल एंड सेइंग कॉफी एंड ऑल। प्लीज पैम, यू नो व्हाट, तुम्हें टेंशन लेने की आदत हो चुकी है। तुम खाने के बगैर रह सकती हो लेकिन टेंशन लिए बगैर नहीं रह सकती। अरे सो व्हाट अगर नील रागिनी से मिलने गया, इसमें प्रॉब्लम क्या है? रागिनी, यस, रागिनी अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तुम नहीं जानती वो कुछ भी कर सकती है। वो फिर से नील को इमोशनल कर सकती है, जज्बाती बना सकती है, जो मैं नहीं चाहती। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड डिम्पी, वो कुछ भी कर सकती है, किसी भी लेवल तक जा सकती है। मैं नहीं चाहती कि नील का पास्ट उसका फ्यूचर बने। मैं अपने भाई को फिर से नहीं देख सकती वैसे। मैंने बिखरे हुए नील को जोड़ा है 16 सालों में। रिलैक्स रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं होगा। जस्ट काम डाउन। आई कांट काम डाउन। मैं नील का पास्ट उसका फ्यूचर नहीं बनते देख सकती। पहले तो सिर्फ नील था और अब तो बच्चे भी आ गए। माँ माँ माँ, किस किस को संभालूं यार? इसीलिए बार बार मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि निवेदिता कहाँ है? मुझे निवेदिता चाहिए। वेयर इज शी? लेकिन इस सब के बीच में निवेदिता? डिम्पी, समझने की कोशिश करो। नील अभी एंगेजमेंट में जा रहा है, करेक्ट? वहां पे वो रागिनी को अपने लेटेस्ट हस्बैंड के साथ देखेगा रिचुअल्स करते हुए। क्या बीतेगी नील के ऊपर? अपसेट हो जाएगा। उसे लगेगा कि मेरी ये रागिनी एक्स बीवी आराम से मूव कर चुकी है और मैं वहीं के वहीं हूँ। हो सकता है उसके दिमाग में ये ख्याल आए कि क्यों ना मैं भी मूव कर जाऊं। किसी बात का मुझे चांस लेना। हाँ, लेकिन तुम्हें क्या लगता है, नील मानेगा? मैं हूं ना डिम्पी। रागिनी को नील से और नील की जिंदगी से दूर रखने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। आई स्वेयर, किसी भी हद तक।